हेलो एवरीवन। आज हम लोग आपके ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें दे रखा है कि 3 बच्चे हैं, गुरप्रीत, माधव और टीना। ठीक है, ये लोग गांव में आए हैं घूमने के लिए। तो इन्होंने क्या देखा कि एक जो फार्मर है वो लैंड की क्या कर रहा है, टिलिंग कर रहा है। तो फार्मर ने उनसे क्या बोला कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वीट को ग्रो कर रहा हूँ। मैं इस मिट्टी में कुछ मैन्योर को ऐड करूँगा तो जो सॉइल है वो कैसी बनेगी, फर्टाइल बनेगी। उसने बच्चों से बोला कि ये जो वीट है ये मंडी में इसका जो प्राइस है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छे रेट पे बिकेगा ये। और ये जो वीट है ये फैक्ट्रीज में जाएगा, वहाँ पे इसके ब्रेड भी बनेंगे, बिस्किट भी बनेंगे एंड ऑल। ओके, तो ये कुछ आपको थोड़ा सा बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप प्लांट से प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, इसमें 3 टाइप की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। आपने पढ़ी होंगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है और टेरिशरी होती है। प्राइमरी में क्या होता है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज से क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो, लाइक एग्रीकल्चर, हम खेती करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी में क्या आ जाएगा कि चीज़ों को हम मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, लाइक वर्क इन प्रोग्रेस वाली चीज़ जो होगी वो आपकी सेकेंडरी प्रोसेस में आ जाएगी। और टेरिशरी में आ जाएंगे आपकी सर्विस वाली चीज़ें, सर्विस लाइक बैंकिंग हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये सब आ जाएंगी आपके टेरिशरी एक्टिविटीज़ में। ओके, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने अभी आपको बताया कि आप प्रोडक्शन करोगे नेचुरल रिसोर्सेज से। ओके, जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटी में आपका एग्रीकल्चर आ जाएगा, फिशिंग आ जाएगा, और आप गुड्स को गैदर करोगे, मतलब कलेक्ट करोगे। ये सब एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी मैंने आपको बताया कि हम रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चर करना, बनाना, किसको, स्टील को बनाना, ब्रेड को बेक करना, क्लोथ्स को बुनना, ये सब एक्टिविटी हैं। इस सब आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के। नेक्स्ट लास्ट वन इज़ टेरिशरी एक्टिविटीज़, जो कि क्या प्रोवाइड करवाता है, सपोर्ट देता है ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स को। किसके थ्रू, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करवाता है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। जैसे मैंने आपको बताया बैंकिंग किस में आ जाएगी, टेरिशरी में, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा टेरिशरी में, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजिंग है, ये सब क्या है, सर्विस वाले सेक्टर हैं। ये सब आपके टेरिशरी एक्टिविटीज़ में आएंगे। तो हम, जैसा कि हमारा टॉपिक ही था एग्रीकल्चर, जो कि क्या थी, प्राइमरी एक्टिविटीज़ थी। तो इसमें क्या इंक्लूड होगा कि आप क्रॉप्स को उगाते हो, खेती करते हो, फ्रूट्स को उगाते हो, वेजिटेबल्स को उगाते हो, ठीक है, आप जानवरों को पालते हो। तो जो हमारा वर्ल्ड है उसमें जो 50% जो पर्सनस जो हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ही इंगेज्ड हैं। और जो 2/3 जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अभी भी किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। तो देखो, एक फेवरेबल टोपोग्राफी होनी चाहिए सॉइल की, और जो क्लाइमेट होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए। ओके, टोपोग्राफी से हमने पढ़ा है ना कि जैसे ऊबड़ खाबड़ जगह ना हो, जो एरिया हो काफ़ी अच्छा हो जहाँ पर हम खेती कर सकें। ठीक है, और क्लाइमेट कंडीशन भी हमें चाहिए कि जैसे बारिश किसी के लिए बहुत पानी चाहिए होता है, किसी के लिए नहीं चाहिए होता, तो हम मौसम के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, खेती करते हैं। जो लैंड जिस पे हम क्रॉप को ग्रो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एरेबल लैंड। तो आप मैप में देख सकते हो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कंसंट्रेटेड इन दोज रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर सुइटेबल फैक्टर्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स आर एग्जिस्ट। जहाँ पे सुइटेबल फैक्टर्स हैं कि जहाँ पर खेती ज़्यादा हो सके, अच्छे से हो सके, वहाँ पर हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। जैसे आपको मैप में दिखा रखा है, जो ये जो ग्रीन ग्रीन जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये है एरेबल लैंड। एक इसमें डू यू नो दे रखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके इसमें एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। ये सब क्या है, एक बार इनको पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चर अभी हमने पढ़ा, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल। मिट्टी पे हम क्या करते हैं, खेती करते हैं, उस पर क्रॉप उगाते हैं, जानवरों को पालते हैं। ये सब क्या है, ये सब, इसको हम फार्मिंग भी बोलते हैं, और ये सब आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट वन इज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या आ जाएगा आपका, कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क फॉर्म। अभी मैंने आपको हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें भी समझाया था कि लोग जो है ककून्स को पालते हैं। ठीक है, सिल्क की एक टाइप से क्या करना, हम सिल्क का प्रोडक्शन कैसे करेंगे, ककून्स को वो लोग पालते हैं, पूरा प्रोसेस होता है उसका। ठीक है, तो रियरिंग ऑफ सिल्क फॉर्म, इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। एक सप्लीमेंट है, मतलब फार्मर को से भी क्या होती है, इनकम होती है। तो एक टाइप से सिल्क वॉर्म्स को पालना होता है सेरीकल्चर। पिसीकल्चर में क्या आएगा, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। विटीकल्चर में आपका कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स आ जाएगा। और हॉर्टिकल्चर में आ जाएगा आपका वेजिटेबल को ग्रो करना, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, कमर्शियल यूज़, मतलब बेचने के लिए, पैसे आपको इन रिटर्न उसको बेच करके क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब है आपका फार्म सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। अब इम्पॉर्टेंट इनपुट्स क्या है,
देखिए आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जब आप खेती करना स्टार्ट करेंगे। बीज चाहिए हमें, फर्टिलाइज़र्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है। और क्या क्या ऑपरेशंस उसमें इन्वॉल्व होंगे, प्लोइंग करेंगे, सोइंग करेंगे, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग। आपके साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, आपने उस सब में पढ़ा होगा कि उसको जोतते हैं, बीजों को बोते हैं, पानी देते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वीड्स उनको हटाते हैं, और फिर हार्वेस्टिंग लास्ट में पेड़ों को काट लेते हैं। तो इससे आउटपुट क्या मिलता है? द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड्स क्रॉप्स, ठीक है। आपको जो आपने खेती करी है उससे क्रॉप मिलेगा। अगर आप जानवर को पाल रहे हैं लाइक शीप को तो वूल मिलेगा, डेयरी है, ठीक है, पोल्ट्री है, प्रोडक्ट्स, ये सब इसमें आ जाएंगे। ओके, आपको बता रखा है जैसे इनपुट में क्या क्या हुआ, मशीनरी, सीड्स, केमिकल्स, ठीक है। फिर हमने प्रोसेस करी, पूरा बीज बोए, फिर उसमें स्प्रे डाला कि जो कीटाणु वगैरह होते हैं वो ना लगे। फिर हमें फाइनल रिजल्ट आउटपुट में क्या मिलता है कि हमें क्रॉप मिलती है, ठीक है। और इधर आपको ह्यूमन इनपुट्स और फिजिकल इनपुट्स बता रखे हैं। ह्यूमन इनपुट्स इंसान द्वारा करा गया है, ठीक है, जैसे स्टोर करके रखता है वो लेबर, ठीक है, मशीनरी, केमिकल्स। और फिजिकल जो आपका नेचुरल है, जैसे सनशाइन है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ठीक है, सॉइल है। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो देखो फार्मिंग जो प्रैक्टिसाइज की जाती है वो अलग अलग तरीक़ों से की जाती है वर्ल्ड में। ये डिपेंड करता है कि वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ का प्रोड्यूस की डिमांड कैसी है, वहाँ पे लेबर कैसा है, वहाँ की लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी है, ठीक है। तो फार्मिंग को हमने क्लासिफाइड करा है दो मेन टाइप्स में। एक तो है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी है कमर्शियल फार्मिंग। तो सबसे पहले हम सबसिस्टेंस फार्मिंग को पढ़ते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग देखो ये एक टाइप की फार्मिंग है जो किसान जो करता है वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है। मतलब सिर्फ उस खेती को करके सिर्फ वो अपनी जो फैमिली है उसका पेट भर सकता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनली इसमें जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। जो लेबर होते हैं वो घर के ही लोग होते हैं और बहुत ही स्मॉल आउटपुट प्रोड्यूस होता है। अब सबसिस्टेंस फार्मिंग को भी इन्होंने फर्दर क्लासीफाइड करा है इंटेंसिव सबसिस्टेंस और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में। अब देखिए इंसेंटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या है। फार्मर कल्टीवेट करता है एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में, ठीक है। वो सिंपल टूल्स को यूज़ करता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लेबर को। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल्स परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑफ द सेम प्लॉट। वहाँ पे क्या आप कर सकते हो कि आप एक ही प्लॉट पे एक से ज़्यादा क्रॉप को क्या कर सकते हो, उगा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे जो मेन क्रॉप है वो क्या है, राइस है। और क्रॉप में वो लोग क्या उगा लेते हैं, जैसे वीट है, मेज़ है, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं। तो जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है ये रोकता है, इट्स प्रिवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो, पॉपुलेशन हो, ठीक है, ऑफ द मानसून रीजन्स, जो कि कहाँ के बता रखे हैं आपके साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया। अब आता है आपका प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसमें दो चीज़ें इंक्लूड हैं आपके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको अगर याद हो तो अभी मैंने हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको समझाया था जो झूम की जो खेती थी, ठीक है, याद आया आपको, उसी को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। तो बस वही चीज़ है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है बहुत ही जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं, जो बहुत ही घने जंगल होते हैं, जैसे अमेजोन बेसिन है, ट्रॉपिकल अफ्रीका है, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो यहाँ पर क्या होता है, दीज आर द एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है, और जो वेजिटेशन होती है उसका बहुत क्विक रीजनरेशन होता है, मतलब दोबारा से बहुत जल्दी उपज के आ जाता है। तो अ प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड, सबसे पहले हम लैंड को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग दैम। मतलब जैसे हमने देखा था ना, जो झाड़ झंकार जो होते हैं उन्हें जला देते हैं, फिर जो ऐश जो होती है, राख जो होती है, उसको मिक्स कर देते हैं सॉइल के साथ, तो मिट्टी जो बहुत ही फर्टाइल हो जाती है, और फिर उस पर क्रॉप उगाते हैं, जैसे कि मेज़ है, यैम है, पोटैटोज़ है, ठीक है, ये सब हम इस पर इसकी खेती करते हैं। फिर जब सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर देती है तो उस लैंड को हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं और कल्टीवेटर जो है वो न्यू प्लॉट पे शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब वो दूसरी प्लॉट देखते हैं, उधर क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो इसी को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। एक डू यू नो दे रखा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे झूमिंग बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मिल्पा बोला जाता है मैक्सिको में, रोका ब्राज़ील में, और लैडिंग मलेशिया में। नेक्स्ट आपको दे रखा है नोमैडिक हर्डिंग। ये कहाँ पे प्रैक्टिसाइज की जाती है, सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा में, सेंट्रल एशिया और कुछ पार्ट्स है इंडिया के, जैसे राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर।
इस टाइप की फार्मिंग में क्या होता है, जो हर्ड्समैन जो होते हैं वो मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस अपने जानवरों के साथ, ठीक है। मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने जानवरों के साथ फॉर फूडर एंड वाटर अलोंग डिफाइंड रूट्स, मतलब खाना और पानी इन सब के लिए ही इंसान इधर से उधर जाता है वो, ठीक है। तो ये जो टाइप का मूवमेंट है अराइजेस इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्स्ट्रेंट्स एंड टेरेन, मतलब सीज़न के अकॉर्डिंगली ये लोग अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। शीप, कैमल, याक एंड गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड, मतलब सबसे ज़्यादा जानवर जो पालते हैं वो ये सब हैं, शीप है, कैमल है, ठीक है। दे प्रोवाइड, क्योंकि वो उन्हें क्या देते हैं, जो जानवर हैं दूध देते हैं, मीट देते हैं, वूल देते हैं, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज़, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स देते हैं हर्डर्स को और उनकी फैमिलीज़ को। तो आज मैं इस चैप्टर को यहाँ पर एंड करती हूँ। कमर्शियल फार्मिंग में आपके नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूँगी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको हिस्ट्री, सिविक्स के चैप्टर्स देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और ज्योग्राफी के प्रीवियस चैप्टर देखने के लिए भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।